फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सिस फोकस 25 का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम एक्सिस फोकस 25 फंड का 3 डिफरेंट डेट्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे। फर्स्ट डेट होगा कोरोना पैंडेमिक से जस्ट पहले, सेकंड डेट होगा कोरोना पैंडेमिक के बाद जो स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उसके बाद का, और थर्ड डेट होगा करंट डेट। इससे हमें यह पता चलेगा कि इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। तो सबसे पहले हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 जनवरी 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्रॉस ऑल होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। दैट्स वाई अगर आप इस फंड के बेंचमार्क का 1 ईयर का रिटर्न्स चेक करें एज ऑन 1 अप्रैल 2020 तो ये 28% से गिर चुका था, जबकि रिलेटिवली एक्सिस फोकस्ड फंड सिर्फ 16% गिरा था। सो उस समय इस फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। सिमिलरली 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया था। नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 2 फरवरी 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इस फंड का काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न जनरेट किया है अबाउट 28%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है सिर्फ 20% का। सो ऑल्दो इस फंड ने शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि कोई भी कितना भी टॉप क्लास का फंड क्यों ना हो शॉर्ट टर्म में वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। जब कोई टॉप क्वालिटी का फंड 2, 3 या उससे भी ज़्यादा समय तक लगातार अंडर परफॉर्म करता है तो उस समय वो हमारे लिए कंसर्न हो सकता है। अगर ये फंड 2022 में भी अंडर परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हम इस फंड को कुछ और टाइम देना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं। जब भी कोई फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हमें उस फंड का ये 4 डिटेल्स जरूर चेक करना चाहिए। फर्स्ट, क्या इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हुआ है? सेकंड, क्या इस फंड के फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं? थर्ड, इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन कैसा है? एंड फोर्थ, इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो क्या है? हम आगे इस वीडियो में एक्सिस फोकस 25 फंड का ये ऑल 4 पॉइंट्स चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप जब भी किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड का परफॉर्मेंस चेक करें तो आप सिंपली उस फंड के रिटर्न्स का कंपैरिजन करें विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। अगर वो फंड कंसिस्टेंटली 2 या 3 ईयर तक अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो हम उस फंड को अंडर परफॉर्मिंग फंड बोल सकते हैं। नाउ हम एक्सिस फोकस 25 का बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। यहाँ पर हमें इस फंड के फंड मैनेजर डिटेल्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पता चलेगा। एक्सिस फोकस 25 का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 20,000 करोड़, जो कि ऑफ कोर्स एक बड़ा AUM है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा है। हमें ये पता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, जिसमें वो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन हाई ग्रोथ कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा होता है।
सो एक्सिस फोकस 25 फंड करेंटली ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को ही फॉलो कर रहा है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है एट 129%। इससे हमें ये पता चलता है कि इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा बाय सेल किया है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर जिनेश गोपानी, जो कि इस फंड को जून 2016 से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस फंड का फंड मैनेजर भी रिसेंटली चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मिस्टर जिनेश गोपानी इस फंड को काफ़ी लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं। इनफैक्ट मिस्टर गोपानी एक्सिस म्यूचुअल फंड के काफ़ी इक्विटी स्कीम्स को मैनेज करते हैं, लाइक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि एक ELSS फंड है, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो कि ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा फंड है। सो अभी तक हमने ये देखा है कि इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड फंड मैनेजर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। नाउ हम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो 1 से काफ़ी कम है और साथ ही अल्फा भी ज़्यादा नहीं है। सो ऑल्दो ये फंड 3 एंड 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन ये फंड ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। नाउ हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड का काफ़ी बड़ा एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में, अबाउट 87%। मिड कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 6% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट निल है। यहाँ पर इस फंड के लार्ज कैप स्टॉक्स में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के 2 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि 2022 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होगा। तो इस तरह के वोलाटाइल मार्केट में हमेशा ही ये अच्छा होता है कि हम अपना लार्ज कैप स्टॉक्स का एलोकेशन बढ़ा लें और मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का एलोकेशन काफ़ी कम कर लें। ये भी हो सकता है कि इस फंड का एवं काफ़ी बड़ा है, दैट इज़ अबाउट 20,000 करोड़। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ये फंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर नहीं ले पाएगा। यहाँ पर हमें ये भी पता है कि एक्सिस फोकस 25 फंड एक फोकस्ड कैटेगरी का फंड है, और फोकस्ड कैटेगरी का फंड लाइक फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी परसेंटेज में, किसी भी प्रपोर्शन में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फोकस्ड फंड में सिर्फ एक लिमिटेशन ये है कि ये फंड मैक्सिमम अप टू 25 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी फोकस्ड या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये फंड बेसिस मार्केट कंडीशन अपना एलोकेशन अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स चेंज करेंगे, ताकि हमें काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सके। और जब भी कोई भी फंड AUM वाइज काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो फंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर नहीं ले पाएगा, जो कि एक काफ़ी बड़ा निगेटिव है इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ हम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक, केमिकल्स, हेल्थ केयर एंड ऑटोमोबाइल। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि टॉप 6 सेक्टर्स में इस फंड ने अपने टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 89% इन्वेस्ट किया है। नाउ हम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, TCS, इन्फो एज एंड डिवीज लैब। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 65% इन टॉप 10 होल्डिंग्स में इन्वेस्ट किया है, और इस फंड के ये ऑल टॉप 10 होल्डिंग्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कंपनीज़ हैं। इनफैक्ट इसमें से ज़्यादातर कंपनीज़ इतनी अच्छी हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में भी इन कंपनीज़ को ऐड करना चाहेंगे। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस अभी तक हमें ये पता चला है कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेम है, दैट इज़ ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, और साथ ही इस फंड के फंड मैनेजर भी सेम है, जो कि काफ़ी लंबे समय से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और उनका लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है। इस फंड के साथ सिर्फ एक कंसर्न है, और वो है इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन। इस फंड ने
अपना ऑलमोस्ट सारा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में किया हुआ है। इनफैक्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड के ज्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस लास्ट 1.5 ईयर से अच्छा नहीं रहा है और एक्सिस के सिर्फ एक इक्विटी फंड का रीसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और ये फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। और इस फंड का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो उसमें अबाउट 44% इन्वेस्ट किया है मिड कैप स्टॉक्स में। एंड ऑफ कोर्स एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स व्हाई उन्होंने मिड कैप स्टॉक्स में भी मेजर इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन एक्सिस फोकस 25 फंड भी एक फोकस कैटेगरी का फंड है और इसमें भी फंड मैनेजर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। सो ओवरऑल एक्सिस फोकस 25 फंड का ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट किया है। और साथ ही हमने इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखा है, ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा है जिससे आप लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स होप कि ये फंड 2022 में काफी अच्छा रिकवरी करेगा और अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पाएगा। नेक्स्ट ईयर दैट इज 2023 में हम फिर से इस फंड का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे और उस समय हम ये डिसाइड करेंगे बेसिस इट्स परफॉर्मेंस कि हमें इस फंड में बने रहना चाहिए या फिर किसी दूसरे फंड में स्विच कर लेना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।